धूमधाम के साथ इगास मनाएं। कहते हैं लालच बुरी बला है, लेकिन अफसोस पहाड़ के लोग इसी लालच में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। महंगे ब्याज के लालच में फंसे पहाड़ के लोग। पॉन्जी स्कीम चलाने वाली कंपनियां दे रही धोखा। रातों रात पैसे लेकर फरार हो रही कंपनियां। कहीं आपने ज्यादा ब्याज और जेब में रखी पूंजी दोगुनी होने के लालच में किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव या मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी में पैसा तो जमा नहीं कराया? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड में चल रही ऐसी 10 से ज्यादा कंपनियां लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर रातों रात फरार हो रही हैं और गरीब लोग हाथ मल रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जितने भी कस्टमर्स यहाँ पर बना रहे हैं, मेंबर्स बना रहे हैं, उनको अट्रैक्शन दे रहे हैं। जैसे अभी बैंक हमें 6.5 सवा 6% सेविंग पर देती है, ये लोग कम से कम 18.5% इनमें ब्याज दिया है लोगों को, लेकिन कि दे कहाँ से रहे? जैसे कि मैं ही इसका भुक्तभोगी हूँ, मुझे इन लोगों ने 12% तो मेरी सेविंग पर दिया और मुझे ही एजेंट बनाया, मुझे एजेंट बना के 6.5% कमीशन दिया। तो मैंने इनसे पूछा आपकी ग्रोथ कहाँ से ला रही थी, तो ये जवाब नहीं दे पाए, बल्कि वो कंपनी आज वाइंड अप हो गई, बंद हो चुकी है। अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यमुना क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कल्पट इंफ्रालैंड प्राइवेट लिमिटेड, शिव गंगा निधि आधार मल्टीपल कंपनी, केजीएन वरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और एवरग्रीन एग्रो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो कंपनियां हैं जो या तो अपना दफ्तर रातों रात बंद कर फरार हो चुकी हैं या फिर लोगों से करोड़ों की जमा पूंजी लेकर वापस करने में नाकाम हैं। जल्दी लोगों की आवश्यकता होती है पैसों की, उन लोगों को जो है तमाम प्रकार के लालच दे करके और उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं कि अधिक ब्याज दरों पे जो है पैसा इकट्ठा कर लेते हैं पब्लिक का, और फिर पब्लिक जिसमें परेशान होती है वो ब्याज उस लेवल पे चुका नहीं पाती है। और बहुत सारी इसमें घटनाएं हुई हैं हमारे हल्द्वानी खासतौर से एरिया में भी। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जगह पर ऑफिसेज छोटे छोटे खोल रखे हैं। हम लोगों ने हर थाने वाइज इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इन लोगों का हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि कौन से नए इस प्रकार के छोटे छोटे ऑफिसेज खुले हुए हैं जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो है जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि लोगों के सपनों के साथ खेल रही इन कंपनियों में से कई कंपनियों की कोऑपरेटिव विभाग जांच भी कर चुका है, जिसमें कंपनियों के गोरख धंधे का खुलासा भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन पर रोक नहीं लग रही है। यहाँ तक कि इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर निवेशकों ने रुपए वापस करने का दबाव बनाया तो इनमें से कुछ ने आत्महत्या तक को गले लगा लिया है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई महानगरों में प्रदूषण से परेशान लोग अब पहाड़ों की ओर रुख करने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से परेशान लोग अब मसूरी का रुख कर रहे हैं। आमतौर पर इन दिनों मसूरी में पर्यटन का ऑफ सीजन रहता है, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा से परेशान लोग अब दिल्ली से बाहर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों से लोग अब मसूरी जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मुझे ये दिल्ली में से और मसूरी में से चुनना पड़े तो मैं मसूरी ही चुनूंगी। वहाँ के पोल्यूशन से यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बेटर लग रहा है। दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन है, जिसकी वजह से बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं मसूरी में घूमने। बहुत बेटर है, ठंडा है वहाँ से, और पोल्यूशन यहाँ पे तो बिल्कुल ना के बराबर है। वहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, मतलब बच्चों को भी, हमें भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो रहा है। जी, दिल्ली में मौसम बहुत ख़राब हो गया है इस टाइम, क्योंकि क्या है कि पॉल्यूशन इमरजेंसी एक तरह से लग गई है और वहाँ का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, तो हमने बच्चों के साथ यहाँ का प्लान किया पहाड़ों का। वहीं मसूरी के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि दिल्ली सहित कई शहरों से सैलानी बड़ी संख्या में उनके यहाँ आ रहे हैं। साथ ही सैलानी लगातार होटलों के कमरे बुक करा रहे हैं। होटल में लगातार दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं और काफ़ी टूरिस्ट भी हमारे होटल में आज भी 75% पैक हो रखा है, जबकि आजकल नवंबर का महीने में मसूरी में एकदम मंदी रहती थी। लेकिन वहाँ पर जो ये प्रदूषण जो वहाँ पर हुआ है, जो हमारे पास टूरिस्ट दिल्ली के आ रहे बता रहे कि हमारे घर के बाहर आना भी बहुत मुश्किल हो गई है।
जहां एक और देश की राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों में प्रदूषण से लोग बेहाल हैं, वहीं पहाड़ों में इन दिनों खुशनुमा मौसम और चटक धूप खिली है। ऐसे में सैलानियों के लिए पहली पसंद पहाड़ बन रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से सुनील सिलवाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को वीर रस के जाने माने कवि योगेंद्र शर्मा और सुंदर कटारिया किस रूप में देखते हैं और कैसे वीर रस के ये कवि पाकिस्तान और वहां की सेना के साथ ही पाकिस्तान के आतंकवादियों को किस अंदाज में देवभूमि उत्तराखंड से करारा जवाब देते हैं, आप भी सुनिए। देखिए, पाकिस्तान की बात अगर मैं करूं ना तो पाकिस्तान को हरियाणा का आदमी 2 पंक्तियों में निपटा सकता है। बहुत ज्यादा उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। 2 आदमी खड़े होकर के आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कहे कि पाकिस्तान के तो कीड़े पड़ेंगे, इतना ही बहुत है। और दूसरे की बात सुनिए, ताड़ियां तो तब उठेंगी जब दूसरा यूं कह दे कि कीड़ों से भी पूछ तो लो कि पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। तो साहब, पाकिस्तान के लिए, मैं तो पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तान की सेना के लिए अपना हरियाणवी स्टाइल में एक ही बात कहूंगा कि एक रैप्टा दे ही तोड़ देगा, खंड खंड कर देंगे, और फालतू बोले तो रुद्रपुर से लाहौर तक उत्तराखंड कर देंगे। पिछले दिनों देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है, धारा 370 का खात्मा करके इतिहास में नई एक प्रतिमान खड़ा किया है। उस पर मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी हैं कि कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने, वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। अब देश इस तरफ देख रहा है कि जो हमारी जमीन विदेशियों के कब्जे में है, 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। 2 बार संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हैं कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे, लेकिन उसके बाद से जब कोई आवाज नहीं उठी तो यार, जन जागरण के लिए हम लोग कविता करते हैं, देश को जगाने की बात करते हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है।